दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता हूँ। ट्रेंड स्टॉक की इन सारी पॉजिटिव न्यूज़ को देखिए। इन सारी पॉजिटिव न्यूज़ के बिल्कुल ही अपोजिट ट्रेंड स्टॉक के साल भर के खराब परफॉर्मेंस को देखो, और इसके बाद उनके इस आने वाले 2500 करोड़ रुपए के फंडिंग राउंड को देखो। इन सारी बातों को अगर आप एक ही पेज पर रखें और ध्यान से देखें तो कुछ ज़रूरी सवाल पूछना तो बनता है। ट्रेंड का बिजनेस अगर इतना अच्छा कर रहा है तो स्टॉक क्यों एक ही प्राइस रेंज में फंसा हुआ है? बोनस शेयर्स क्यों दिए जा रहे हैं और एक आम रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? प्रॉफिट ग्रोथ अगर इतना अच्छा रहा है तो ये 2500 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी को भला क्या ज़रूरत पड़ गई? इन सारे सवालों के जवाब अगर जानने हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रेंड स्टॉक के इस बिहेवियर के पीछे का मेन कारण, ट्रेंड का बदलता बिजनेस मॉडल और उनके बिजनेस ग्रोथ का फ्यूचर। एक सिंपल फ्रेमवर्क, एक थंब रूल, एक तरीका किसी भी स्टॉक की सही वैल्यूएशन निकालने के लिए, ताकि आपका पैसा ना डूबे। ट्रेंड के बोनस शेयर्स और लगातार बढ़ते डिविडेंड इनकम के मायने। और वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि ट्रेंड ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है कि जिसकी वजह से उन्हें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से 2500 करोड़ रुपए की बड़ी अमाउंट जुटाने की ज़रूरत पड़ रही है, और इस कदम के क्या मायने होंगे शेयर होल्डर्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर पहली बार फाइनेंस रेडियो का वीडियो देख रहे हो और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो से आपको जो भी कुछ सीखने के लिए मिले, कोई भी आपका सवाल है, कोई ओपिनियन है तो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपके साथ इस कम्युनिटी का भी फ़ायदा हो। आपके पास अगर समय और पेशेंस की कमी है तो वीडियो को आप 2x पर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ ज़ूडियो के नए स्टोर्स एक के बाद एक खुल रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं लोग ज़ूडियो के बैग्स पकड़े नज़र आते हैं। यंग इंडियंस के लिए तो ज़ूडियो स्टोर्स में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड की शॉपिंग करना एक मंथली रूटीन की तरह हो गया है। और अगर आंकड़ों की सुने तो आंकड़े भी यही गवाही दे रहे हैं। ट्रेंड लिमिटेड का बिज़नेस जो है वो इस वक्त अपने पीक पर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर्स को अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ को टच कर चुका है। और ये सिर्फ मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, इनका प्रॉफिट, इनका मुनाफा जो है वो भी 30 से 32% की रफ्तार से हर साल आगे बढ़ रहा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा पैराडॉक्स, यानी कि विरोधाभास। पिछले एक साल में जहां कंपनी ने ज़मीन पर तो अपनी धाक जमाई है, इनके ज़ूडियो के 963 स्टोर्स हैं, वेस्ट साइड के 300 स्टोर्स हैं, और बाकी फॉर्मेट्स देखे जैसे उत्सा, सामो, स्टार बाज़ार, ज़ारा, मासिमो, बुकर, इन सबको मिलाकर टोटल 1286 स्टोर्स है। वही इंडिया के बाहर, मतलब इंटरनेशनल एक्सपांशन की बात भी करें तो यूएई में भी इनके टोटल रिपोर्टेड 4 to 6 स्टोर्स रनिंग है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दुबई स्टोर्स। तो ट्रेंड ने अपना फुटप्रिंट जो है, अपना ऑन ग्राउंड होल्ड है, वो तो पक्का बढ़ाया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ट्रेंड का स्टॉक जो है वो जादू नहीं दिखा पा रहा है। जबकि टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसके पावर लिस्ट में आता है, एक बड़ा ही प्रीमियम ब्रांड स्टॉक माना जाता है। पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो ट्रेंड का स्टॉक प्राइस 4000 से 4300 के एक इस छोटे से दायरे में जो है स्टैग्नेंट होकर रह गया है। हैरानी तो खास करके तब होती है जब आपको देखने के लिए मिलता है कि कंपनी ने हाल ही में निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ दे दी है। मैनेजमेंट ने 1:2 बोनस इशू का ऐलान कर दिया, साथ ही 6 रुपये पर शेयर का एक अच्छा खासा डिविडेंड भी घोषित कर दिया। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ेंगे और उसी हिसाब से मिलने वाला डिविडेंड भी जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। कम से कम ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद इन्वेस्टर्स तो लगा ही रहे हैं।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है, बिज़नेस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो स्टॉक की जो है वो ये कंडीशन ऐसी क्यों है? तो क्या ये सिर्फ करेक्शन है, टाइम करेक्शन है, जहाँ पर स्टॉक जो है वो आगे अच्छा कर सकता है और उसके लिए वो स्टैग्नेंट है? या मार्केट को कुछ ऐसा पता चल गया है जो हम छोटे इन्वेस्टर्स को नहीं पता है? तो वीडियो में आगे के सेक्शंस में ट्रेंड के बदलते बिजनेस मॉडल की भी बात करेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि क्या आपको इस डबल रिवॉर्ड यानी बोनस और डिविडेंड के लालच में इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यहाँ से दूर रहने में ही समझदारी है। और अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स लेकर रखे हैं तो क्या आपको बढ़ती डिविडेंड यील्ड को देखते हुए रुकना चाहिए या फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या ट्रेंड का बिज़नेस जो है वो सच में स्टैग्नेंट हो चुका है? देखो, अगर आंकड़ों को देखें तो कुछ और ही कहानी हमें पता चल रही है। वीडियो के पहले भी मैंने सेक्शन में बताया कि FY26 के रिज़ल्ट को अगर देखें तो ट्रेंड जो है वो 20,000 करोड़ का आंकड़ा टच कर चुका है, जो 18 to 90% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले, अगर स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें। और प्रॉफिट की बात करें जो है Q4 FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट वो 32% की जो स्पीड है उससे बढ़ा है, 32% की रफ्तार से बढ़ा है। तो अब आप कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, प्रॉब्लम जो है वो बिज़नेस में नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस है, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है, उन सारी चीज़ों से ये जुड़ी हुई बात है। ट्रेंड ने हमें पिछले कुछ सालों में 50 से 60% की जो ग्रोथ है उसकी आदत डाल दी थी। अब जब ये ग्रोथ जो है 20% पर आ गई है तो मार्केट को लग रहा है कि बिज़नेस स्लो हो गया है। इसका असली खेल जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, असलियत ये है कि ट्रेंड जो है वो अब एक्सपांशन मोड से डेंसिफिकेशन मोड में जा रहा है। मतलब ट्रेंड अब एक्सपांड नहीं कर रहा, बल्कि अपने जो स्टोर्स है वो एक ही सिटी में उसकी डेंसिटी बढ़ा रहा है। मतलब एक ही लोकेशन के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स जो है वो ओपन कर रहा है। आपके सामने मैंने रेफरेंस के लिए मैप भी ओपन किया, आप देखिए, ये बात आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। मैं जहाँ भी जिस भी सिटी में जाता हूँ तो इनके ज़्यादा स्टोर्स जो है पॉपुलर लोकेशंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे। और ये लोग पॉपुलर लोकेशंस क्यों चुनते हैं? तो क्योंकि पॉपुलर लोकेशंस पर सेल्स जो है वो ज़्यादा होता है। और एक एडिशनल पैटर्न मैंने जो देखा है कि लोकेशन जितना प्राइम होता है इनका स्टोर जो है वो उतना ही बड़ा होता है। ये जो नया प्लान है ट्रेंड का, मैं आपको 3 सिंपल पॉइंट से समझाता हूँ। देखिए, सिर्फ FY26 में ही, पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, सिर्फ FY26 में ही ज़ूडियो के 198 स्टोर्स खुले हैं। आज ज़ूडियो के पास 963 स्टोर्स है, जो इनका वेस्ट साइड ब्रांड है इससे भी 3 गुना ज़्यादा है। दूसरा मुद्दे की बात करें तो है भाई, अब ट्रेंड जो है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक नहीं है। पहले क्या था कि सिर्फ बड़े बड़े जो शहर है वहीं पर इनके स्टोर्स होते थे, वेस्ट साइड हो गया है, ज़ूडियो हो गया है। तो अब क्या हुआ है, इनके जो MD है उन्होंने रिसेंटली एक बात बताया कि जो नए स्टोर्स खुले हैं उनमें से 2/3 जो स्टोर्स हैं, राइट, 2/3 स्टोर्स वो Tier 3 Tier 4 शहरों में खुल रहे हैं। क्योंकि देखो, अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो युवा है, उनको 999 में वही फैशन चाहिए जो मुंबई के लड़के जो है वो पहनते हैं। मतलब कि अभी जो है वो एक्सपोजर बढ़ चुका है, फैशन तेज़ी से पहुँच जाता है। तो इन्होंने अपने जो स्टोर्स हैं नए वो छोटे शहरों में खोलना जो है शुरू कर दिया है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी कवर किया कि आपको अभी पता होगा कि ज़ूडियो जो है वो बाहर भी एक्सपांड कर रहा है। UAE में इनके 6 स्टोर्स चल रहे हैं कुल मिला के। इनका मैनेजमेंट जो है वो अब उन देशों को टारगेट कर रहा है जहाँ इंडियन डायस्पोरा जो है, भारतीय मूल के लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो इतना सब होने के बाद भी स्टॉक प्राइस क्यों नहीं हिल रहा? देखिए, इसका जवाब जो छुपा है वो है इसके वैल्यूएशन में। मैंने आपको जूम इन करके दिखाया है, देखिए इसका P रेशो अभी चल रहा है 80 के पार चल रहा है, 85.24 चल रहा है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के डेट में, 21 तारीख को, 21 मई 2026 को।
तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया है कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी उम्मीद है इस स्टॉक से, तो फ्यूचर के लिए इन्होंने पहले ही जो है फ्यूचर की जो आने वाली ग्रोथ है उसके लिए पहले ही प्रीमियम दाम जो है वो दे चुके हैं। तो देखिए, पहले ही अगर आपने इतना ज़्यादा दाम दे दिया है तो आगे जो इसके स्टॉक का अच्छा करने की गुंजाइश जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसीलिए स्टॉक जो है वो थोड़ा स्टैग्नेंट सा अपीयर होने लगता है। तो अब आप पूछोगे कि फिर सही वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए ताकि हमारा पैसा फंसा ना रहे या डूबे ना। तो देखिए, एक स्टॉक का सही वैल्यूएशन निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला है। पॉपुलर फार्मूला जो है आपके स्क्रीन पर है, आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल ही जाएंगे, पर ये समझने के लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए। तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए वैल्यूएशन निकालने के लिए। ये एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए सबसे सिंपल जो कंसेप्ट है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट। असल में आपको किसी भी स्टॉक को उसकी फेयर वैल्यू पर ख़रीदने की बजाय हमेशा उससे काफ़ी कम दाम पर ख़रीदना चाहिए ताकि आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो सके। अभी रीसेंट एग्जांपल अगर बताऊं तो यूएस ईरान वॉर जो चल रहा था उसमें एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मार्केट क्रैश कर गया था। उस वक्त बहुत सारे लोग डर गए थे, पर वो एक्चुअल असली मौका हो सकता है। इस तरह की इवेंट्स असली मौका होती है। या हिस्ट्री में देखें तो कोविड के टाइम पर देखो, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसी कोई बड़ी इवेंट हो तभी ये हो, पर याद रखिए कि फेयर वैल्यू जो है उसके हमेशा कम दाम पर जो खरीदने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, चेक बस इतना करना है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो बढ़ रहा है और उसका पीई रेशो जो है वो पिछले 5 सालों के एवरेज से जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्वालिटी बिज़नेस को एक अच्छे डिस्काउंट पर ख़रीदते हैं और भेड़ चाल में आकर अगर आप चेज़ नहीं करते हैं तो आप कभी भी स्टॉक को ओवर वैल्यू नहीं करेंगे और इससे जो है आपका पैसा फंसा नहीं रहेगा या फिर डूबेगा नहीं। सीधी सी बात है कि याद रखिए कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। इसीलिए हमेशा सस्ता खरीदने की कोशिश करिए। मैं तो ये तक कहता हूँ कि स्टॉक को 8 या 9 के पी से ज़्यादा का आप एक्साइटमेंट ना दें। हालांकि ये हर जगह पर रूल लागू नहीं होता है, पर आइडियली ऐसा होना चाहिए है। पर ट्रेंड जैसे बड़े रिटेल स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि इनका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा होता है, इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा जो है इनकी वैल्यूएशन आकी जाती है। दोस्तों, अब आते हैं ट्रेंड की बड़ी अपडेट पर। जब ट्रेंड का स्टॉक प्राइस पिछले 1 साल से 4200 के आसपास ही चल रहा है, राइट, इसी जोन में फंसा हुआ है, तो मैनेजमेंट ने रिसेंटली 1:2 बोनस इशू का जो है वो घोषणा कर दी है और ₹6 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड है वो भी घोषित कर दिया है। तो इन डेट्स को देख लीजिए। देखिए, रिकॉर्ड डेट जो है अभी मई 29, 2026 है। यानी अगर आप इस तारीख तक शेयर होल्डर है तो आपको हर 2 शेयर पर 1 शेयर मुफ्त मिलेगा और साथ ही आपके बैंक अकाउंट में जो है वो डिविडेंड भी जो है क्रेडिट होगा। फिर आप कहोगे कि ये तो अच्छी बात है। देखिए, अच्छी बात है, पर मार्केट में क्या है कि मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं होता है। तो फिर सोचने वाली बात है कि मैनेजमेंट ये डबल ट्रीट क्यों दे रहा है। इसके पीछे 3 रीज़न्स जो है मुझे लगते हैं। पहला जो है लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन का। ट्रेंड का एक शेयर आज आपका चल रहा है कितना, 4100 के आसपास चल रहा है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब बोनस के बाद जो प्राइस जो है वो और नीचे आएगा, जिससे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो और आसानी से इसमें ट्रेड कर पाएंगे। सेकंड रीज़न जो मुझे लगता है वो है कॉन्फिडेंस सिग्नल का। कोई भी कंपनी बोनस और डिविडेंड तभी देती है जब उसको अपने कैश रिजर्व्स पर, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर, अपने नंबर्स पर अच्छा खासा भरोसा होता है। तो किसी भी कंपनी का ये तरीका होता है बताने का, जब भी वो बोनस अनाउंस करते हैं, डिविडेंड अनाउंस करते हैं, कि भाई हमारे पास कैश रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। और इन बड़ी कंपनियों के पास, बड़े ब्रांड्स के पास कैश रिजर्व्स अच्छे खासे होते ही हैं। तो ये एक इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने का सिग्नल होता है एक तरह से। तीसरा रीज़न मुझे लगता है वो है यील्ड वर्सेस ग्रोथ का।
हालांकि 6 रुपये का डिविडेंड जो है वो देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन टाटा ग्रुप और बाकी बड़ी कंपनीज़ अपनी ग्रोथ का जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स के साथ बांटते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के पास हमेशा सफिशिएंट जो होता है वो रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, तो वो ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी उनके पास इतना पैसा होता है कि शेयर होल्डर्स को बांट सकें। अब आते हैं उस सवाल पर जो लोगों को परेशान कर रहा है कि ये स्टॉक स्टैग्नेंट क्यों है इतने सारे रिवॉर्ड्स, इतने सारी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद। देखिए, ट्रेंट ने पिछले 5 सालों में 68% की CAGR से प्रॉफिट कमाया है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो उससे भी तेज़ जो है वो चला था। अभी ट्रेंट का जो प्राइस है वो चल रहा है वो फेयर वैल्यू से 80% के प्रीमियम पर चल रहा है। मार्केट ने अगली जो इनकी 2-3 साल की ग्रोथ आने वाली है उसको पहले ही प्राइस इन कर लिया है। मतलब कि जो आप देख रहे हैं अभी इसकी प्राइस जो देख रहा है 4109 के आसपास, तो इसमें इंक्लूडेड है जो ग्रोथ इनकी आने वाली है आगे। तो बोनस और डिविडेंड के बाद भी स्टॉक में आपको कुछ खास हलचल नहीं दिखी, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर जो है अभी हमें ख़त्म होते हुआ दिख रहा है। तो अब असली सवाल, आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ट्रेंड के पास अभी भी पॉसिबिलिटी भी है कि मल्टीबैगर बना रहेगा, या सिर्फ एक डिविडेंड इनकम स्टॉक बनकर रह जाएगा? देखो, यहाँ पर अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग इसके शेयर होल्डर है तो आपको इस स्टैग्नेंसी से कोई घबराने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता मेरे ओपिनियन में। डिविडेंड आपको मिलने वाला है, डिविडेंड आप ले सकते हैं इसका। कंपनी आपको बोनस शेयर्स जो है वो दे रही है, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है और आपकी यील्ड जो है वो यील्ड भी बढ़ेगी। तो ट्रेंड जो है अभी टाइम करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, तो जिसका मतलब क्या है कि बिज़नेस तो बढ़ रहा है, पर जो प्राइस है वो वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए उसका थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप जल्दबाजी में एग्ज़िट करते हैं तो पूरा आप स्टडी कर लीजिए पहले कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो अच्छे खासे हो सकते हैं। सेकंड चीज़ है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो देखिए, ज़ूडियो और वेस्ट साइड जो है इनकी ग्रोथ देखकर आप स्टॉक में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि भाई आप फोमो में आके पैसा ना लगाओ, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आप जो अपना बड़ा पैसा ना लगाओ, क्योंकि मैंने पहले जो बताया कि पी रेशो जो है 80 के पार है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो SIP मोड को जो है वो आप अपना सकते हैं। मतलब क्या होता है कि हर महीने आप स्टॉक खरीद सकते हैं, जब जब प्राइस गिरेगी तब तक आप लो। तो इससे क्या होगा कि आप एट ए टाइम जो है पैसा नहीं लगाओगे, तो एवरेजिंग जो है वो आप करते रह सकते हैं जब भी मार्केट गिरता है, तो इससे आपका नुकसान जो है वो कम होगा। तो अब मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक रीसेंट डेवलपमेंट जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि क्यों 2500 करोड़ जो है वो रेस कर रहे हैं। देखिए, ट्रेंट ने राइट्स इशू के ज़रिए 2500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट से उठाने की तैयारी की है। राइट्स इशू क्या होते हैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखिए, राइट्स इशू जो होते हैं वो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को एक मौका देती है कि वो मार्केट प्राइस से थोड़े कम दाम पर नए शेयर खरीद सकें। इससे शेयर होल्डर्स का अपनी कंपनी में हिस्सा जो है वो कम नहीं होता, उन्हें शेयर जो सस्ते मिल जाते हैं। अब इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के पीछे क्या रीजंस है? देखिए, ट्रेंट 2500 करोड़ का कैपिटल जो है वो इसलिए जुटा रहा है ताकि इनकी जो एग्रेसिव ग्रोथ है, इसके जो आगे प्लान्स हैं, वो बिना कर्ज के बोझ के फंड कर सके। ट्रेंट FY27 तक ज़ूडियो का 1000 स्टोर का एक कंट्री वाइड नेटवर्क बनाने का उनका प्लान है। तो ये जो नया पैसा आएगा ये क्या करेंगे कि ज़ूडियो जो है प्राइम रियल एस्टेट जो है वो लीज करेंगे और बड़े पैमाने पर जो है माल खरीदेंगे, बैक एंड लॉजिस्टिक्स को बढ़िया बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि 1000 स्टोर का नेटवर्क सिर्फ दिखने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो एक स्मूथ मशीन की तरह ऑपरेट करेगा। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है। तो देखो, आप चाहे पुराने इन्वेस्टर हैं या नए हैं, नज़रिया आपको 3 से 5 साल का रखिए। तो ऐसा क्यों करना है? देखिए, रिटेल सेक्टर किसी भी स्टोर का जो मुनाफा होता है रिटेल सेक्टर में, वो एकदम से उनको प्रॉफिट नहीं देता है। 1000 स्टोर्स का नंबर भले ही FY27 तक पूरा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो 3 से 5 सालों में ही दिखेगा।
खासकर तब जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण कंपनी कम दाम पर ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन जो है वो चला सकेगी, जिससे उनकी लागत घटेगी और इनका मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। देखिए, टाटा ग्रुप की जो कंपनियां है वो या टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां है या कोई बड़ी कंपनी है जो भी होती है जिनका बड़ा ब्रांड वैल्यू है, बड़ा नाम है, तो वो शॉर्ट टर्म क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से कम सोचते हैं, वो उसके प्रेशर में नहीं सोचते। वो एक लॉन्ग टर्म थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख के चलते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहता है। मतलब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करेगा तो इन स्टॉक्स को कम नुकसान होता है, जो लार्ज कैप हम बोलते हैं इनको। लेकिन आपको एकदम इंस्टेंट ग्रोथ जो है वैसे देखने के लिए नहीं मिलेगी। कब देखने के लिए मिल सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैल्यूएशन का फंडा, कि आप कम दाम पर खरीदे जब मार्केट में गिरावट आती है, तब आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, अगर बार बार पोर्टफोलियो बदलेंगे तो आपको बाकी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा लगेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, ये सब में आपका पैसा जाएगा। तो अगर हाई ग्रोथ बिजनेस है ट्रेंड जैसा, उसमें अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपके वेल्थ को बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तो वीडियो को कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। आप अपने कमेंट करिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके ओपिनियन क्या है, और क्या आप इस स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।